हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी। तो बच्चे हमने ये पहले से ही बना रखा है। यहाँ पर देखो त्रिकोणमितीय अनुपात और ये कुछ एंगल लिखे हुए हैं कोण, यानी कि यदि आपको नहीं पता कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और क्या कोण होते हैं और क्या इनके बीच संबंध होता है, तो आप कृपया मेरी पिछली वीडियो देखें जो कि इसी चैनल वेद स्टडी पर पड़ी है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात और ये कुछ एंगल लिखे हुए हैं, यानी कि कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। छह अपने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे बच्चे अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री और साइन 1 डिग्री, ये कौन होते हैं? ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का हर एक एंगल के लिए, यानी कि कोण के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है। यानी कि इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी। लेकिन बच्चे हम सारी वैल्यू याद नहीं रख सकते। याद रखना सारी की सारी, यानी कि सर जी टेन 1 डिग्री की अलग मान होगा, टेन 2 डिग्री का अलग मान होगा, टेन 55 डिग्री का अलग मान होगा। तो इतनी वैल्यू कैसे याद रखेंगे? तो इतनी वैल्यू तो हम याद नहीं रखते, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कोण रखते हैं, उन्हीं की वैल्यू याद रखते हैं। जैसे अपना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों पे अपनी वैल्यू याद रखनी होती है। सारणी को बनाने के लिए मैंने देखो ये फॉर्मूला रूट में n/2, ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सिर्फ इस त्रिकोणमितीय सारणी को बनाने के लिए ही यूज किया जाएगा, ना कि इसके लिए कि साइन का 30 डिग्री पे मान क्या होता है या टैन का 30 डिग्री पे मान क्या होता है। इसका मान इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक तरीका है क्या, इस त्रिकोणमितीय सारणी को बनाने का। अब तरीका देखो कैसे। रूट में n/2, n क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चे, तो जब हमें साइन और ये लिखो 0 डिग्री का मान चाहिएगा, साइन 0 डिग्री का, तो देखो इस फॉर्मूले में रख दूंगा रूट में n/2। n क्या है अपना? n 1, यहाँ से देखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, ये चलते जाएंगे तो n का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे 0 रखूंगा n की वैल्यू, तो रूट में 0/2, अंडर रूट 0 कितना होता है? 0, और डिवाइड बाई 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0। तो इस प्रकार से बच्चे साइन का 0 डिग्री पे मान कितना हुआ? 0। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चे साइन का किस पे? 30 डिग्री पे मान। तो n की वैल्यू देखो, साइन 30 डिग्री के लिए कितनी है? 1। तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 रखेंगे, अपॉन में 2, रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार आगे बढ़े। चलो अब देखेंगे हम साइन में 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे। साइन में 45 डिग्री के लिए n की वैल्यू देखो यहाँ से 2, तो n की जगह हम रख देंगे 2 अपॉन में 2। देखो बच्चे, इसको मैं एक नए रूप में लिख दूंगा। नए रूप में कैसे लिखूंगा? देखो, ऊपर √2 है, नीचे 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 गुना √2। ठीक है बच्चे, क्योंकि √2 गुना √2 2 ही होता है। तो यहाँ से इस √2 को काट दो, तो कितना? ऊपर एक बार, तो नीचे अपन में √2। तो ये वैल्यू याद रखनी होती है। देखो वैल्यू ये भी होती है, लेकिन ये इसका सरलतम रूप हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक है बच्चे, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं इसकी वैल्यू साइन में 60 डिग्री की। साइन में 60 डिग्री की एन 60 डिग्री के लिए एन का मान कितना है? 3। तो यहाँ रख देंगे रूट में 3/2। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से इसको मैं सरलता और इसे छोटा नहीं कर सकता। तो एन की यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 3/2। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब कौन सा रह गया लास्ट का? साइन में किसके लिए? 90 डिग्री के लिए। साइन में 90 डिग्री के लिए हम एन की वैल्यू रख देंगे कितनी? 4। तो वहाँ 4 रखूँगा अपॉन 2, √4 कितना होता है? 2/2 कितना हो गया? 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ये साइन में 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। अब देखो इस फॉर्मूले काम था, आगे के लिए हम इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो आगे के मान के लिए मैं कैसे निकालता हूँ। आगे के मान के लिए एक काला जादू दिखाता हूँ आपको। अगर कोस का मान निकालना है तो जो ये वैल्यू है इसको घुमा के इधर रख दो। घुमा के कैसे रखेंगे? जैसे 1 वहाँ है, इसको यहाँ रख दो, √3/2 यहाँ है, इसको यहाँ रख दो, 1/√2 सेम टू सेम यहाँ का ये आ जाएगा, और 1/2 इधर चला जाएगा, और ये 0। ये होता है काला जादू। यानी कि सर कोस का 0 डिग्री पे मान कितना होगा? 1। कोस का 30 डिग्री पे मान √3/2। कोस का 45 डिग्री पे मान 1/√2। कोस का 60 डिग्री पे मान 1/2। कोस का 90 डिग्री पे मान 0। ठीक है, कोस का मान निकालने के लिए मैंने साइन के मानों को एक
एक दूसरे में आपस में बदल दिया, यानी कि जो ये वैल्यू थी उसको पलट के इसे रख दिया। ये काला जादू है। ये सब क्यों होता है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वादा है। और ये सब कोई नहीं बताएगा आपको कि साइन का 30 डिग्री में मान कोस के 60 डिग्री के मान के बराबर क्यों होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। टेन का मान निकालना है। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि आपको नहीं पता तो क्या करना है, पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको ट्रिगोमेट्री का बेसिक बताया, वहाँ फॉर्मूला है। तो टेन की वैल्यू के लिए मैं साइन को कोस से भाग कर दूंगा, जितनी वैल्यू होगी उनके उसी अनुसार भाग करता चले जाऊंगा। देखो टेन 0 डिग्री का मान चाहिएगा तो साइन 0 डिग्री को कोस 0 डिग्री से भाग देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0। 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसे 1/2 को भाग देंगे √3/2 से तो आंसर आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार बच्चे यहाँ 1/√2 को 1/√2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो आंसर 1। 1 को 0 से भाग देंगे 1/0 होता है बच्चे इन्फिनिटी। अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से 10 की वैल्यू भी आ गई। अब आओ कोट पे। कोट का वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो इन मानों को, जैसे कोस का मान निकालने के लिए साइन के मान को ऐसे रख दिया था घुमा के, इसी प्रकार इसको भी हम रख सकते हैं। इन्फिनिटी को यहाँ ले आओ, √3 को यहाँ ले आओ, एक सेम की सेम, 1/√3 इधर और 0 यहाँ। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि कोट थीटा आपको पता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये कोट का टेन का उल्टा होता है। तो कोस को साइन से भाग दे दो, यानी कि 1 को 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो √3, इसको उससे भाग देना है। इस प्रकार इसको उससे, इसको इससे, इसको इससे। तीसरा तरीका भी मैं निकाल सकता हूँ। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो टेन का 0 डिग्री का उल्टा करूंगे, देखो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 यानी कि आएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार 1/√3 का उल्टा √3, एक का उल्टा एक आएगा, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हमारे कोट के मान भी आ गए। अब आया सेक। अब देखो सेक के मान में कैसे निकालूंगा। सेक थीटा का मान अगर मैं निकालूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है, या सेक थीटा जो होता है 1/कोस थीटा होता है। यानी कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो बच्चे अगर मुझे सेक थीटा का मान चाहिए तो कोस के मानों को उल्टा कर दो, तो एक का उल्टा एक, यानी कि व्युत्क्रम, तो एक का उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी कि एक ही आ जाएगा। अब देखो इसका अगर मुझे मान निकालना है √3/2 तो इसको निकाल दो 2/√3, इसको कर दो √2/1 यानी कि √2, इसको कर दो 2/1, इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी, फिर से अपरिभाषित। तो इस प्रकार से सेक के मान हुए। अब आ जाओ कोसेक पे। कोसेक के मान निकालने के लिए देखो दो तरीके हैं, या तो इसको घुमा के इधर रख दो, यानी कि इन्फिनिटी यहाँ, 2 यहाँ, √2 सेम टू सेम, 2/√3 इधर और सॉरी 1 इधर। दूसरा क्या तरीका है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन के मानों को उल्टा कर दो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से अपनी त्रिकोणमितीय सारणी तैयार होती है। बच्चे ये त्रिकोणमितीय सारणी बनाने का सिर्फ एक तरीका है, ना कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 निकालने का तरीका। इसके लिए अब यदि आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो त्रिकोणमितीय सारणी अपनी पूरी की पूरी तैयार हो गई। इसको ये तैयार करने का तरीका मैंने बता दिया, ये आपको याद करनी है, तभी आपको एक्सरसाइज जो कि आगे है 8.2 उसको कर पाएंगे। याद याद कैसे करोगे बच्चे, याद करने के देखो बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। वो क्या है कि त्रिकोणमितीय सारणी दाएं बाएं हाथ पे कैसे, कि इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो भी सिर्फ बनाने का तरीका बताएंगे। याद आपको ही करनी होगी। याद करोगे बना बना के। आप इसको 2-3 बार बना लो, एक बार बनाने का तरीका मैंने बता दिया, मैं वादा करता हूँ आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्म याद हो जाएगी। कैसे, जैसे tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछे, एकदम बता देंगे √3। ठीक है, cos 60 डिग्री का पूछे तो 1/√3 एकदम आप इसको बता दोगे। तो बना के देखो, उसके बाद याद करो, याद हो जाएगी पक्का। ठीक है बच्चे,
अब आगे 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 मैं आपको बताता हूँ जादू। जो जादू होता है कि साइन का 30 डिग्री पे क्या बताता हूँ, देखो साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री और दोनों की वैल्यू 1/2। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कि साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है 1/2। ये एक त्रिभुज के अंदर का राज है जो कि आज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। कैसे? तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कोण क्या है, समकोण है। ठीक है बच्चे, तो इसमें मान लेते हैं ये कोई एंगल है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ थीटा। तो ये बताओ कितना होगा, कितना होगा? अरे ये थीटा, ये 90 डिग्री। एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये थीटा तो 90 डिग्री यहाँ गया तो बचा 90 डिग्री, तो इन दोनों का 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, तो मान लेते हैं ये आधार अपना 3 है, ये 4 है, अपना 5 है थोड़ी देर के लिए। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा निकालूं, कितना निकालूं, साइन थीटा। ध्यान से देखना बच्चे, साइन थीटा, थीटा ये यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू होती है लाल बटे का के फॉर्मूले से, या पी 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 एच एच बी पाकिस्तान का प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा के फॉर्मूले से मैं इसको निकालूंगा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण। लंब कितना है 4, करण कितना है 5। वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं इस एंगल के लिए कोस का मान, ध्यान से सुनना, इस एंगल के लिए कोस का मान कोस 90 माइनस थीटा। अब देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे करण। लेकिन अगर इस एंगल की बात हो रही तो इस एंगल के लिए आधार क्या है, ये, करण क्या है ये, और लंब क्या है ये। इस एंगल के लिए आधार ये है और लंब ये है, जबकि इस एंगल के लिए लंब क्या है ये और आधार क्या है ये। तो आधार बटे करण, आधार इस एंगल के लिए कितना है 4 और करण कितना है 5। देखो इस एंगल के लिए आधार जिस पे बना होता है ये कोण, तो ये आधार, तो इसके लिए आधार कौन, ये, इसके लिए लंब ये, और जबकि इसके लिए लंब ये सामने वाला। सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो यहाँ से देखो बच्चे, ये भी 4/5, ये भी 4/5। इसका मतलब सर जी साइन थीटा जो है कोस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। बिल्कुल, साइन थीटा जो है कोस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 4/5 है, दोनों की लिख सकता हूँ मैं 4/5। ऐसा बच्चे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर अलग अलग कोणों के लिए आधार और लंब अलग अलग माने जाते हैं। अब मान लो क्या कि 30 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो बताओ ना, अगर मैं साइन 30 डिग्री का मान लिखवाना चाहूँ तो कितना लिखोगे, साइन 30 डिग्री का मान 4/5 लंब बटे करण, और कोस 60 डिग्री का मान उसके हिसाब से, कोस 60 डिग्री का मान आधार बटे करण, तो इसका आधार क्या होगा 4 और करण कितना होगा 5। तो आ गया ना दोनों मान बराबर। देखो तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री। तो बच्चे साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान बराबर कब होगा, ध्यान रखना 1/2 है, ये मान के चलो तुम। ऐसा क्यों हो रहा है, एक त्रिभुज के अंदर दो अलग अलग कोणों के लिए लंब और आधार आपस में परिवर्तित होने के कारण। ठीक है बच्चे, इसका मेन मुख्य कारण क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज में दो अलग अलग कोणों के लिए लंब और आधार अलग अलग होते हैं, इस वजह से कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो बच्चे इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय सारणी और इसके राज्य के बारे में जान लिया है। यदि बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।